तो सच पूछिए तो शराबबंदी का और जहरीली शराब से मौतों का लेना देना नहीं है। लेकिन जब सदन में बिल पारित हो रहा था तो उन्होंने सर्वसम्मति से बिल पारित करने में सहयोग किया। उसके बाद उन्होंने शपथ भी ली और जो 2024 में देखिएगा कि केंद्र की सरकार बदलेगी, तो उससे घबराने के बाद वो तरह तरह की अफवाहें फैलाते हैं। आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा अभिषेक है। मुजफ्फरपुर में जहरीली शराब पीने से 2 लोगों की मौत हुई, जिसके बाद विपक्ष हंगामा मचा रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मद्य निषेध विभाग के मंत्री हैं। सर, 2 लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हो गई है, किस रूप में देखते हैं सर? देखिए, पहले तो ये घटना अफसोसजनक है और इस घटना की जांच कर रही है पुलिस पदाधिकारियों से हमारी बात हुई है और इसमें जो दोषी हैं उनमें से कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं और पोस्टमार्टम के बाद जो मृतक परिवार हैं के परिवारजन हैं उनको हम लोग डीएम की अनुशंसा के बाद 4-4 लाख मुआवजा भी देंगे जिनकी मृत्यु हुई है। और आपको हम बताना चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जब देखा कि जहरीली शराब के कारण जो मौतें हुई हैं, तो बिहार में 2016 से जब पूर्ण शराबबंदी हुई तो अब तक लिए 148 परिवारों को हम लोगों ने मुआवजा 5 करोड़ से ज़्यादा दे रखा है और कुछ परिवार बच गए हैं तो उनको हम देंगे मुआवजा। लेकिन जहाँ तक विपक्ष का कहना है कि फेलियर है, तो उन्हें ये भी देखना चाहिए कि वो भी हम लोग के साथ थे जब 2016 में सर्वसम्मति से ये बिल पारित हुआ। दूसरी बात है कि जब भी कोई भी प्रगतिशील कानून बनता है तो कुछ लोग उसका विरोध करते हैं, असामाजिक तत्व। जब सीआरपीसी या आईपीसी का इजाफा हुआ, सैकड़ों साल पहले हुए, देश में आया, तो भी आज तो ऐसी बात नहीं है कि चोरी नहीं हो रही या कोई संज्ञेय अपराध नहीं हो रहे हैं। तो जब कानून बनता है तो उसका तो बहुतेरे फ़ायदा हुआ है समाज को, खास करके महिला वर्ग को। उनकी आय में वृद्धि हुई है और आप देखते हैं विधि व्यवस्था संधारण में सुधार हुआ है। उस पर मिलीभगत का आरोप भी लगता है, उसको लेकर किस रूप में देते हैं? उन पर कार्रवाई होगी क्या? अगर दोषी होंगे तो कार्रवाई होंगे, ज़रूर होगी। अब तक लिए पुलिसी विभाग और एक्साइज विभाग ऐसा है जहां पर दर्जनों से ज़्यादा 2 दर्जन से ज़्यादा बर्खास्तियाँ हुई हैं और वैसे भी बहुत लोग दंडित किए गए हैं और कुछ थाना प्रभारियों को हटा करके उस श्रेणी में रखा गया है कि अगले 10 साल तक वो लोग थाना प्रभारी नहीं बनेंगे। और जो लोग मैन्युफैक्चरर हैं, सप्लायर हैं या इसका गोरखधंधा करते हैं, तो न सिर्फ राज्य में लेकिन राज्य के बाहर भी 6000 से ज़्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं, ट्रायल हुए हैं। तो पुलिस सजग है और हम लोगों ने अधिकतम जो अभी जो टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ड्रोन इत्यादि का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उसके बावजूद भी अफसोस की बात है कि कहीं ना कहीं तो कोई चूक रही होगी। लेकिन हम तो पुनः अपील करना चाहेंगे सभी लोगों से कि जब पूर्ण शराबबंदी, नशाबंदी है, तो वो इस तरह का गलत चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, उनके साथ भी धोखा हो सकता है। बीजेपी जिस तरीके से कह रही है कि नीतीश कुमार जो शराबबंदी है, ये कानून है, पूरी तरीके से फेल बता रही है, लोगों की मौतें हो रही हैं, इसका जिम्मेदार नीतीश कुमार है, ऐसा आरोप है। आपको तो हमने अभी बताया कि पुलिस ने और एक्साइज विभाग ने क्या कार्रवाइयाँ की। आप बीजेपी के लोग बता दें कि अन्य राज्यों में जहां बीजेपी शासित राज्य हैं, जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, वहां जो मौतें हुई हैं जहरीली शराब से, उसके आंकड़े तो बहुत ज़्यादा हैं। 700 से ज़्यादा मौतें हुई हैं उत्तर प्रदेश में 2016 के बाद। कर्नाटक में जब भाजपा की सरकार थी तो उसमें 800 से ज़्यादा मौतें हुई। पंजाब में भी 500 से ज़्यादा मौतें हुई। तो सच पूछिए तो शराबबंदी का और जहरीली शराब से मौतों का लेना देना नहीं है। ये चूँकि इससे लोगों को अवैध कमाई होती है, इसलिए लोग इसमें पड़े हुए हैं। और हम तो पुनः बार बार हम लोगों ने जागरूकता अभियान किया। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हम भी सभी जगहों पर गए, कई ज़िलों में हम लोग गए, कई हम लोग कमिश्नरी में गए और सब जगह हम लोगों ने समर्थन मांगा लोगों से और महिलाओं ने तो पूर्णतः समर्थन किया है। और हाल के जो सर्वे हुए हैं वो भी बताते हैं कि 90% से ज़्यादा महिलाएं इसके समर्थन करती हैं और 85% से ज़्यादा जो पुरुष वर्ग है वो भी समर्थन करता है। जीतन राम मांझी मांग कर रहे हैं कि गुजरात मॉडल शराबबंदी को लेकर लागू किया जाए।
ये तो उनकी व्यक्तिगत राय है। ये उन्होंने जो कुछ भी कहा सदन के बाहर कहा, लेकिन जब सदन में बिल पारित हो रहा था तो उन्होंने सर्वसम्मति से बिल पारित करने में सहयोग किया। उसके बाद उन्होंने शपथ भी ली। तब वो जो भी उनकी मांग है या जो कुछ वे सदन में लाए। एक अंतिम सवाल है, इन दिनों अटकलें तेज है कि नीतीश कुमार एनडीए में जा सकते हैं, इसको लेकर किस रूप में देखते हैं कि अटकलों का बाजार गर्म है कि नीतीश कुमार फिर? अटकलों का बाजार सबसे ज़्यादा मीडिया ने गर्म कर रखा है, इसमें सच्चाई नहीं है। और वो चूँकि लोग भाजपा के लोग घबराए हुए हैं, तो वो चाहते हैं कि जो महागठबंधन है या इंडिया का जो अभी पैदाइश हुई है और जो लोग साथ आए हैं, तो जानते हैं कि अगर इंडिया साथ रहा, महागठबंधन साथ रहा, तो नतीजे बहुत उल्टा होंगे। और जो 2024 में देखिएगा कि केंद्र की सरकार बदलेगी, तो उससे घबराने के बाद वो तरह तरह की अफवाहें फैलाते हैं। और मीडिया के बंधुओं से तो मैं ज़रूर कहूँगा कि वो जो सच्चाई है उसको ज़रूर दिखाए, यहाँ के विकास के बारे में भी बात करें। जो समावेशी विकास माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, सर्वांगीण विकास किया हर तरफ, और अन्य मुद्दे जो है इतने अच्छे से सरकार चल रही है उस पर ध्यान दें। और अफवाहों का बाज़ार गर्म करने से सरकारें नहीं गिरती हैं और गठबंधन नहीं टूटता है। आपने सुना कि बिहार सरकार के मंत्री ने क्या कुछ कहा, साफ साफ कहा अफवाहों के बाजार गर्म होने से सरकारें नहीं गिरती हैं। तो नीतीश कुमार के एनडीए में जाने की अटकलों पर विराम लगाते हुए इन्होंने कई सारी बातों को कहा। जहरीली शराब कांड पर साफ साफ कहा दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो रही है, मुख्य आरोपी को पकड़ भी लिया गया है और जिनकी भी संलिप्तता आएगी उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। दुबई रियल आईसीटी के साथ